उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई जिसने तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। अगर एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है और उसके बाद वो पत्नी उसे छोड़ दे तो उसकी क्या हालत होती है, ये कहानी बयां की थी आलोक मौर्य ने। और वो आलोक मौर्य आज हमारे साथ आज तक पर मौजूद हैं। आलोक, आपकी कहानी जो है किसी फिल्म की कहानी से तो कम नहीं लग रही हमको, लेकिन आपने इसको लेकर के सोशल मीडिया पे आप आए, आपने अपनी पत्नी के खिलाफ आवाज उठाई। ये मामला शुरू कहां से हुआ? क्योंकि ये शादी तो आप लोगों की रजामंदी से हुई थी, आखिर बात बिगड़ कहां गई? सर, बात कभी भी बिगड़ती है जब पति पत्नी में तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है। हर जगह यही होता है सर, वो परिवार बर्बाद होता है, परिवार टूटने लगता है। सर, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम लोगों का बहुत अच्छा सर परिवार चल रहा था। हम आपस में एक पति पत्नी की तरह बहुत अच्छे से रहते थे और 2010 में सर हमारी शादी होती है। और हम लोग हमारी पत्नी जी हमारे रिलेशन में आती थी, तो हम लोग पहले से बातचीत करते थे। 2010 में शादी होती है सर, और उनका सर इच्छा था कि हमें पढ़ना है, तो हमने उनकी पढ़ाई के लिए सर इलाहाबाद में उनको पढ़ ले गए और साथ में रहे, जितना हो सका मदद किए। सर, आप जो यहाँ पे आए हैं सर, ये मेरा प्रतापगढ़ कार्य क्षेत्र है सर, और मैं यहीं पे सर बगल में रहता हूँ रूम लेके, और प्रत्येक शनिवार को सर इलाहाबाद जाता हूँ और रविवार रहता था उनके साथ, और जितना हो सकता था छुट्टियों में उनको समय देता था। सर, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। उन्होंने पढ़ाई किया और 2015 में उनका सिलेक्शन भी हुआ सर, पीसीएस में अधिकारी बनी। बहुत खुशी का माहौल था। और सर, इस सिलेक्शन में सबका सहयोग रहा है, माता पिता गुरुजन का, हमारे प्रधान जी का भी सहयोग रहा है, हमारे अधिकारियों का भी सहयोग रहा है। क्योंकि सर मैं इतने बड़े पोस्ट पे नहीं था कि इतने पैसे आ सकें, लेकिन सर पैसे के साथ साथ सर एक भावनात्मक सपोर्ट जो होता है समय पे, और जितना हो सका मैंने किया है। और कहने को तो सर आदमी बहुत कुछ कहता है कि आप छोटे पद पे थे, आपके कहा सर, लेकिन सर एक सपोर्ट सर, सही समय पे सपोर्ट देना किसी को बहुत बड़ी बात होती है। पैसा तो लगा सर, लेकिन उसके साथ साथ मैंने सपोर्ट दिया, जितना हो सका मैंने उनका साथ दिया। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा चला, उनका सिलेक्शन भी हुआ, आगे निकली। और सिलेक्शन करने में आपने मदद की, आपने उनकी पढ़ाई पे खर्च किया? क्या वो आर्थिक तौर पर इतनी सक्षम नहीं थी अपने मायके से कि पढ़ पाती? नहीं सर, वो इतनी सक्षम नहीं थी कि सर सिविल सर्विस से थोड़ी सी सर कह लिया जाए तो पढ़ाई सर थोड़ी सी महंगी पड़ती है, एक आम आदमी के लिए दिक्कत हो जाती है। और सर, तो उसमें सर जितना मुझे हो सका मैंने, मेरे पिताजी ने और मेरे प्रधान जी ने, क्योंकि सर मैं 2009 में नौकरी पा गया था सर, बहुत पेमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, खर्चे भी थे, इलाहाबाद में रहना, तो उसको सर करते सहयोग किया गया। और सर उन्होंने मेहनत भी किया और सिलेक्शन भी हुआ सर। 2015 में सिलेक्शन हुआ, उनकी 16वीं रैंक आई। पूरा गांव मेरा खुश था। मेरा एक कार्य क्षेत्र है सर, आप जाके यहाँ की जनता से, सब लोगों ने मिठाई बांटी थी। बात कब खराब हो गई? सर, बात खराब हो गई 2020 में। ये मनीष दुबे सर, हम तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, बातचीत होती है, और उसका थोड़ा सा मैं विरोध करता हूँ कि ज़्यादा बातचीत ठीक नहीं है। तो सर उन्होंने कहा दोस्त हैं, तो हमने कहा ठीक है, दोस्तों से बातचीत होती, सर अधिकारी हैं तो दोस्तों से बातचीत होती रहती है। लेकिन सर बात बिगड़ते बिगड़ते फिर 2021 में मुझे ज़्यादा लगा, तो मैंने 21 में उनका और विरोध किया कि ज्योति जी, थोड़ा से हमारा परिवार है, बच्चे हैं, टूट रहे हैं। तो फिर सर बात बिगड़ते बिगड़ते अब यहाँ तक आ गई कि बात कोर्ट में पहुँच गई है। और सर मैं यही चाहता हूँ कि सर अगर वो अलग होना चाहती हैं, कोर्ट जो फैसला देगी सर मुझे स्वीकार है, मैं हर विरोध नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सर शुरू से यही कह रहा हूँ कि मैं परिवार बचाने की कोशिश में लग रहा हूँ। मेरे बच्चे हैं सर दो, और मैं बच्चों के लिए सर उनसे बात करने की कई बार कोशिश किया। मैंने उनको व्हाट्सअप किया, चैटिंग किया, मोबाइल में मेरा फ़ोन नहीं उठाई कि ज्योति जी जो घर की बात है, क्या घर क्या में। चीजें आपने देखी? क्या कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें थी जिन्होंने आपको मजबूर किया? क्योंकि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा और चीजें आम होती हैं, लेकिन ऐसा क्या आपने देखा, ऐसा क्या चीजें आपको मिली जो आप मजबूर हो गए कि नहीं? सर जैसे हमने एक दिन सर शनिवार, सब यहाँ से प्रतापगढ़ से मैं सर इलाहाबाद के लिए गया बच्चों के पास, तो उनकी सर मैंने उनका मोबाइल सर ऐसे घर में रखा रहता नॉर्मली, पति पत्नी का मोबाइल, तो मैंने देखा तो उसमें सर बहुत सारी चैटिंग पड़ी थी, जिसमें काफ़ी लिखा हुआ था, मतलब शादी करने की बात, ये लेके बात। तो मुझे सर जो मेरा शक था वो सही में हो गया, तो मैंने सर इसका विरोध किया। और सर फिर विरोध किया तो उन्होंने कहा मुझे आपसे अलग होना है। हमने कहा ठीक है, अलग होना है, लेकिन हमारे बच्चे इसमें बड़े। अनैतिक संबंध भी थे? सर जी बिल्कुल सर, उसमें थे, बिल्कुल थे उनके। और मैंने इसी चीज़ का सर विरोध करना शुरू किया कि आप जो है ये अच्छा नहीं करें, हमारे बच्चे हैं, परिवार टूटेगा। और फिर सर बात बिगड़ते बिगड़ते जब झगड़े होने लगे सर, फिर बात कोर्ट तक पहुंच गई है। और सर जो भी अगली डेट सर 18 अगस्त लगी है, कोर्ट में सारे सबूत भी दूंगा सर, और उसके बाद जो वहाँ का मान्य होगा माननीय न्यायालय का सर मैं मान। आपने विभाग में इसकी कंप्लेंट की, बाकायदा आपने सबूत भी दिए, क्या क्या चीजें आप जुटा पाए, क्या क्या चीजें आपने मुहैया की? सर मैंने विभाग में सर जो भी मेरे पास था, जैसे सर व्हाट्सएप चैटिंग थी, एक दो बार उन्होंने जैसे मुझे सर घर में आपसी बातचीत में उन्होंने कहा था कि आप प्यार से नहीं छोड़ेंगे तो हम आपके ऊपर 376 लगाएंगे, जेल भेज देंगे।
सर मैंने वो सब कुछ विभाग को दे आपके दिया। खिलाफ भी कार्रवाई करने की उन्होंने कोशिश की? बिल्कुल सर, मेरे खिलाफ कार्रवाई सर, पद बड़े हैं तो उन्होंने मेरे खिलाफ सर झूठी सर एफआईआर करवाई है। दहेज उत्पीड़न मेरे साथ, मेरे पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर है सर, दहेज उत्पीड़न का है। और सर अभी मीडिया के माध्यम से सर उन्होंने एक दिन बोला था कि 50 लाख रुपए फ्लैट मांग रहे हैं। सर ऐसा कहीं कुछ नहीं रहा है, कभी हम लोगों के बीच में पैसा फ्लैट ऐसा कुछ आया ही नहीं सर। मनीष दुबे को लेकर के आपका शक कब पुख्ता हुआ? क्योंकि मनीष दुबे का एक बयान चला जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि पढ़ाते तो माँ बाप हैं, आपने कुछ पढ़ाया उनको, ऐसा नहीं, वो इतनी समर्थ थी जो इतनी नौकरी पा गई। सर जब मनीष दुबे का सर हमने भी आप लोगों के ही माध्यम से देखा वीडियो, उन्होंने उसमें वो कहा है कि कोई इस कुर्सी पे हमें बैठा नहीं सकता है जब तक हम सामर्थ्य नहीं। लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सर किसी भी कुर्सी पे बैठने के लिए, किसी भी पद को पाने के लिए, आप एक बच्चे को बड़े होने के लिए माँ बाप भाई बहन परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, गलत बात बोली है कि कोई हमें क्या यहाँ बैठा सकता है, ऐसा नहीं है। बिना गुर्जन के क्या आप किसी कुर्सी पे बैठ सकते हैं? बिना किसी के अच्छे गाइडेंस के क्या आप बैठ सकते हैं? नहीं सर। आपकी क्या स्थिति है? आपके बच्चे कहाँ हैं? क्या आप बच्चों से मिल पाते हैं? उनकी मांग क्या है? क्या जो रिश्ता है वो अभी भी बना हुआ है या टूट चुका है? नहीं सर, रिश्ता तो अभी टूटा हुआ है सर। मैं 2 महीने से बच्चों से नहीं मिल पाया हूँ सर। मैं ये बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे बच्चों से मिलने दिया जाए। और सर बच्चों के लिए मैं ज्योति जी से भी बात करने का प्रयास किया हूँ, नहीं हो पा रही सर। बच्चों से मैं बस यही चाहता हूँ सर, बच्चों से मुलाकात हो। बाकी सर जो भी माननीय न्यायालय का मामला चला गया, जो भी होगा सर मैं उसे स्वीकार करूँगा। आपको स्वीकारा होगा ज्योति के खिलाफ कार्रवाई होती है तो? क्योंकि वहां दूसरी तरफ मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कि उनको सजा मिलनी चाहिए? सर मैंने दे दिया है, जो भी सरकार को लगेगा, जो भी जांच कमेटी को लगेगा, जो भी वो फैसला देंगे मुझे सब स्वीकार होगा। मैंने शिकायत सर इसकी की है, दोनों लोगों की थी सर, जो भी जांच कमेटी को लगेगा। एक पति के तौर पे क्या चाहते हैं? सजा मिले या घर फिर से जुड़ जाए? नहीं सर, मैं तो यही कहता हूँ सर, गलतियां अगर जिसने की है सजा मिलनी चाहिए सर। और परिवार है सर, परिवार जुड़ना भी चाहिए। परिवार जुड़ जाएगा सर, अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। नहीं तो मामला सर कोर्ट में है, जो वहाँ से फैसला होगा हम स्वीकार करेंगे। आप अभी भी इस बात पे ओपन हैं कि वो वापस आती हैं तो आप चाहेंगे कि घर में आ जाए? सर बिल्कुल सर, मैं मेरे 2 बच्चे सर, मैं एक बात सर कहना चाह रहा हूँ सर, पति पत्नी के झगड़े में मेरे बच्चे पीछे जाए, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी वो तो आप भी सर समझ सकते हैं, एक पिता होंगे। और सर मैं यही चाहता हूँ कि बस बच्चों के लिए सर मुझे अगर कोई बात, अगर वो चाहती है बात करना तो मैं बात करने को तैयार हूँ। इस सब के लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मनीष दुबे को, ज्योति को खुद, या आपकी भी गलती थी? क्या आपको लगता है? सर गलतियाँ सर कहीं ना कहीं होती हैं इंसान से, तो गलतियाँ सुधारा भी जाता है सर। और मनीष का सर जिस हिसाब से करेक्टर अभी आप लोगों के सामने आ चुका है पूरी तरह से जांच कमेटी में, मैंने सर इतना नहीं सोचा था कि ये इतना भी खराब होगा। किसी अपने विभाग के होमगार्डों को परेशान करना, उनका शोषण करना, पत्नी उनकी परेशान है, तो सर जो अपना घर नहीं बसा सकता है वो सर दूसरे के साथ कैसे ईमानदारी से रह सकता है? पत्नी से भी आपकी बात हुई थी? हाँ सर, उनकी पत्नी का एक दिन पहले ही फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोगों का भी मामला 2021 में शादी हुई है, मामला गड़बड़ चल रहा है। उन्होंने बताया था कि मनीष ठीक नहीं है, आप थोड़ा से भैया होशियार रहिएगा। हमने कहा ठीक है, हम तो देख रहे हैं जी। आपको भरोसा है कानून पे इंसाफ मिलेगा बच्चों को? बिल्कुल, मुझे कानून पे बिल्कुल सही है भरोसा, इंसाफ मिल रहा है सर। और सर सरकार पे, पुलिस पे, सब पे भरोसा है सर। बिल्कुल साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के बात की है और कहा है कि अब चूंकि मामला न्यायालय में है तो वो इंसाफ का इंतजार करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि इस पूरे प्रकरण ने कई सवालों को खड़ा किया, आलोक और ज्योति और तीसरा शख्स जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं 2 परिवार तो टूटे ही, लेकिन उस बात पर भी कई सवाल खड़े हो गए कि आखिर अगर एक पति ने एक पत्नी को पढ़ाया तो क्या गलती कर दी? प्रतापगढ़ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा आज।